Hello everyone, welcome back to my YouTube channel करका एजुकेशन। आज डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर जनरल स्टडीज दैट इज पेपर 3 2022 जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2019 के प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are mobile operating system? Android, iOS, Windows Phone operating system and Symbian. तो which are the following are mobile operating system? तो क्या होगा आंसर? ये जो हो जाएगी आंसर all of these. Android and iOS ये क्या है? That is most, है ना, मोस्ट वाइडली यूज्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दिस वन इज ऑल्सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट बट till are discontinued. Symbian is the older, है ना, Symbian is the older mobile operating system. क्लियर? तो इसमें क्या हो गया? दीज आर फोर आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नोट सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, है ना, सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका दो टाइप का मेमोरी होता है। एक हमारा जो होता है क्या है? दैट इज प्राइमरी, है, प्राइमरी मेमोरी। एंड प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज वोलेटाइल, है ना, वोलेटाइल और हाई स्पीड मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? वोलेटाइल और हाई स्पीड होता है। देन सेकेंडरी मेमोरी, है ना, सेकेंडरी मेमोरी क्या हो जाएगी? दैट इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल में क्या है? लाइक आपका HDD, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट CD, देन फ्लॉपी डिस्क। सो दीज आर द सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें वोलेटाइल में क्या आपका बच गया? दैट इज कैच मेमोरी, है ना, ये क्या होगा? कैच मेमोरी। तो आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट ए सेकेंडरी मेमोरी। तो क्या हो गया? दैट इज कैच मेमोरी इज द प्राइमरी, है ना, कैच मेमोरी इज द प्राइमरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी ऑफ द सिस्टम दैट इज वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल होता है और हाई स्पीड में होता है। सो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जुलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड डिवाइस सच है। फिर से अभी आ गया, है ना, एक्जुलरी मेमोरी बोले और इधर सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका फटाफट आप आंसर कीजिए। तो अभी हमारा क्या था? एक्जुलरी और सेकेंडरी मेमोरी जो है ना, वो हमारा क्या है? दैट इज नॉन वोलेटाइल, है ना। तो जब नॉन वोलेटाइल है तो अब इसको क्या है, कौन कौन सा होगा? तो अभी देखिए आपका ऑप्टिकल डिस्क, है ना, मैग्नेटिक डिस्क,
मैग्नेटिक डिस्क, है ना, सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, है ना, आर क्या हो गया, आर सेकेंडरी स्टोरेज, आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, क्लियर। एंड जैसे आपका इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल डिस्क एंड मैकेनिकल डिस्क, मैकेनिकल डिस्क आर नोट सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। तो अब आप इसमें देखिए ऑप्टिकल डिस्क लाइक डीवीडी, सीडी एंड ब्लू रे डिस्क, तो ये हमारा क्या है, दैट इज ऑक्सिलरी, है ना, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी है, स्टोरेज, क्लियर। मैग्नेटिक डिस्क, तो मैग्नेटिक डिस्क लाइक मेमोरी स्टिक, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव डिस्क, तो ये भी हमारा क्या है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। सॉलिड स्टेट डिस्क लाइक थंब, है ना, थंब ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश, ये ऑल्सो क्या है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी है। बट इलेक्ट्रिकल डिस्क लाइक मेमोरी स्टिक, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क, यदि हम इलेक्ट्रिकल डिस्क की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। मैकेनिकल डिस्क डीवीडी की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। तो अभी आपका सेकेंडरी स्टोरेज में क्या हो गई, 1 2 3, तो क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, चलिए आप इसका आंसर कीजिए फटाफट कमेंट में। व्हाट विल हैपन व्हेन मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, वोलेटाइल है दैट मीन्स क्या होगा, प्राइमरी स्टोरेज, है ना, तो प्राइमरी स्टोरेज है, तो एक्सप्लोड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यूज फॉर डाटा स्टोरेज, नहीं, डाटा स्टोरेज के लिए क्या है, हमको सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए, सेकेंडरी, है ना, ये डाटा स्टोरेज तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि आपका वोलेटाइल नेचर है। लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करेंट, यस, क्योंकि प्राइमरी है, जैसे आपका सिस्टम बंद, कैचेज मेमोरी खत्म, तो दैट इज करेक्ट। यूज टू राइट एंड रीड डाटा, नहीं, आपका कैच मेमोरी जो भी आपका प्राइमरी है, वोलेटाइल है, उसमें आप क्या करेंगे, लिखेंगे और उसको डाटा को रीड करेगा, नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। डैमेज ड्यू टू लॉस ऑफ करेंट, है ना, डैमेज ड्यू टू लॉस ऑफ करेंट, नहीं, वोलेटाइल है तो डैमेज क्यों होगा, ये सीधा लॉस होगी, डैमेज नहीं होगा, लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ द कंटेंट ड्यू टू करंट लॉसेस, तो क्या होगा, मेमोरी चिप वोलेटाइल होने का क्या है, लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू मेमोरी ऑफ द करंट, सो ऑप्शन 3, तो क्या है, ए इज करेक्ट, क्लियर। यदि किसी को डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट, चलिए इसका सोल्व कीजिए, इसका आंसर फटाफट बताइए। Which of the following places the common data element in order from smallest to the largest, मतलब छोटा से बड़ा में कैसे हम डाटा को रखेंगे, है ना, पहले क्या रखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या है, आपका यदि देखेंगे तो क्या रखते हैं, कुछ भी आप लिखेंगे, है ना, दैट इज क्या है, कैरेक्टर, है ना। यदि कैरेक्टर आपका हो गया है तो आप कैरेक्टर को किस में सेव करेंगे, दैट इज आपका कैरेक्टर को आप किस में करेंगे, फील्ड में, और फील्ड यदि हो गया है तो उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, है ना, रिकॉर्ड हो गई तो उसको क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे, है ना, और फाइल्स को क्या करेंगे, आप सेव करेंगे, दैट इज डाटा बेस में। यही करते हैं, कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं उसको फिल अप करते हैं, देन रिकॉर्ड बनाते हैं, देन फाइल करते हैं, देन डाटा स्टोरेज। तो स्मॉलेस्ट ये क्या हो गया हमारा,
दैट इज स्मॉलेस्ट एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट, है ना। तो क्या हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट. So here D. Clear? Next, which of the following is designed to control the operation of the computer, है ना। तो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन है उस कंप्यूटर का कौन सा करेगा, आप फटाफट आंसर दीजिए. दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा आपका, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, है ना। सिस्टम ऑपरेशन में क्या, सॉफ्टवेयर में दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज है, लिनक्स है, तो ये सभी जो क्या करते हैं हमारे, कंट्रोल करते हैं किसको, है ना। जैसे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आ जाएगी, विंडोज, है ना, और इधर लिनक्स. ये सभी जो है किसको कंट्रोल करते हैं, आपका कंट्रोल द हार्डवेयर को, हार्डवेयर एंड कंप्यूटर ऑपरेशन को, ठीक है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, लाइक एमएस वर्ड हो गया, पीपीटी हो गया, एक्सेल हो गया, है ना. ये क्या ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, नहीं, ये सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपको कंट्रोल नहीं करता है. देन आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है आपका, इसी का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, दैट इज सबसेट, है ना, सबसेट ऑफ क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना. ये क्या है आपका सबसेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, फॉर मेंटेनेंस पर्पस, है ना, फॉर मेंटेनेंस पर्पस. देन यूजर क्या है, यूजर क्या है, ऑपरेट करता है. यूजर क्या करता है, ओनली ऑपरेट बट नोट कंट्रोल द कंप्यूटर, है ना, नोट कंट्रोल द कंप्यूटर. क्लियर? तो क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर है? नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम. चलिए इसका आंसर फटाफट दीजिए. कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक्सटर्नल एक्सेस सिस्टम को प्रिवेंट करता है, दैट इज फायरवॉल सिस्टम, है ना. फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल स्पेशली डिजाइन फॉर द अनऑथराइज्ड, है ना. जो भी अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल एक्सेस होगा उसको हमें रोकेगा. बट तो यहाँ पे गेटवे का क्या काम है, तो गेटवे एंड राउटर, ये यदि हम बात करेंगे, गेटवे एंड राउटर दोनों क्या करता है, मैनेज द, है ना, इसका काम क्या है, दैट इज मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक, है ना, मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक, नोट फोकस ऑन द सिक्योरिटी. आपका सिक्योरिटी पे फोकस नहीं होता. ये वायरस चेकर क्या है, दैट इज स्कैन द, है ना, स्कैन द मालवेयर फंक्शन, है ना, मालवेयर, बट नोट ब्लॉक इट, बट नोट ब्लॉक इट. स्कैन करता है बट इसको ब्लॉक नहीं करता. तो कौन सा ऐसा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फायरवॉल है जो हमारा अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल एक्सेस को ब्लॉक करता है. क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. यहां बोल रहा है नॉट ट्रू अबाउट द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना. क्लियर? तो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन, डेमोक्रेसी है क्या, तो डेमोक्रेसी में क्या है, पॉपुलर स्ट्रगल, है ना, थ्रू द प्रोटेस्ट मोमेंट्स कंटिन्यू विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द
डेमोक्रेसी, है ना, जिसमें आपको इनजस्टिस, पॉलिसी चेंजेस, है ना, कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, रिजोल्यूशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, सभी को हम जब ये करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो कौन सा नहीं है? तो डेमोक्रेसी इवॉल्व थ्रू द पॉपुलर स्ट्रगल, यस। डेमोक्रेसी कन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व थ्रू द मास मोबिलाइजेशन, यस। रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल कम्स टू एन एंड विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या इसमें क्या है, हम जैसे ही इंड होता है तो आपका डेमोक्रेसी ये होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी मोमेंट ये हो गया तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई, गलत है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बिकम्स इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स, यस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है हमारा डेमोक्रेसी का नहीं है। क्लियर? चलिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन, तो क्या हुआ था 1990 में, अप्रैल 1990, बट दिस वन इज नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। तो कब हुआ? अप्रैल 2006 में, है ना। कब हुआ है? अप्रैल 2006 में, है ना। अप्रैल 2006 मूवमेंट, है ना, मूवमेंट। और इस मूवमेंट का नाम क्या था? जन आंदोलन 2। इस मूवमेंट का नाम क्या था? जन आंदोलन 2, है ना। रिस्टोर डेमोक्रेसी इन नेपाल, एंडिंग ऑफ किसका आपका साम्राज्य खत्म हुआ था? दैट मीन्स राजा कौन थे? दैट इज ज्ञानेंद्र डायरेक्ट रूल, है ना, राजा ज्ञानेंद्र सिंह, है ना। कौन थे? ज्ञानेंद्र सिंह, है ना। ये डायरेक्ट रूल खत्म हुआ था, दैट इज अप्रैल 2006। ये आपका 1990 में भी देखा गया था बट नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर? नेक्स्ट चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। द हाईएस्ट अर्थ फिल्डेड डैम इन इंडिया, अर्थ फिल्डेड डैम इन इंडिया कौन सा है ना। तो ये क्या है आपका? सबसे ज्यादा जो है टेहरी डैम, ये जो आप देख रहे हैं क्या है? टेहरी डैम कहां पे आपका है एस्टेब्लिश? दैट इज उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में है। ये क्या है आपका? इंडिया हाईएस्ट अर्थ फिल्डेड डैम। ये क्या है आपका? इंडिया हाईएस्ट अर्थ फिल्डेड डैम कितना है आपका? दैट इज 260.5 मीटर। क्लियर? भाखड़ा क्या है? भाखड़ा डैम जो है आपका कंक्रीट का है ना। भाखड़ा डैम जो है क्या है? कंक्रीट। ठीक है। हीराकुंड जो है आपका लॉन्गेस्ट। रंजीत सागर डैम जो है आपका स्मॉलर। तो आपको पूछा है हाईएस्ट फिल्डेड डैम इन इंडिया कौन सा हो गया? दैट इज टेहरी डैम। कहां पे? उत्तराखंड में, 260.5 मीटर की। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री इन इंडिया, मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो प्रेसिडेंट, है ना। कौन होता है? प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अकॉर्डिंग टू, है ना, आर्टिकल कितना? आर्टिकल 53, है ना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है आपका सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री। लोक अदालत एज, है ना। लोक अदालत क्या है?
जवाब दीजिए फटाफट। तो लोक अदालत किसको बोलते हैं? पीपुल कोर्ट, आम आदमी, है ना। तो ये कोर्ट सेटल डिस्प्यूट थ्रू कंप्रोमाइज और सेटलमेंट, है ना। लोक अदालत में किसी भी चीज को कंप्रोमाइज किया जाता है और इधर सेटलमेंट किया जाता है और कम टाइम में किया जाता है और लोगों के द्वारा चलाया जाता है। तो इसलिए ए बी सी तीनों, है ना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पर्सन हु एस्टैब्लिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया कौन एस्टेब्लिश किया है? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव सिक्योर्ड ब्रिटिश डोमिनेंस आफ्टर कब? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, है ना। जब प्लासी का युद्ध आपका खत्म हुआ था, है ना, प्लासी बैटल। प्लासी बैटल कब हुई थी? 1757 में। डिफीटिंग द, किसको हराया था? सिराजुद्दौला को, है ना। सिराज उद दौला, है ना। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव विक्टोरियज लेड द फाउंडेशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द आर्टिकल विच डील्स द एजुकेशन फॉर ऑल। कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए? तो दैट इज आर्टिकल 45, है ना। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि एजुकेशन फॉर, है ना, एजुकेशन फॉर ऑल अंडर एज 14, है ना, चिल्ड्रेन का जो भी है। और इसे क्या है 2002 में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स कर दिया गया है, दैट इज आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? राइट टू वर्क। ये आर्टिकल क्या बोलता है? दैट इज राइट टू वर्क। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? दैट इज लिविंग वेज, लिविंग वेज। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपका आंसर क्या हो गया? दैट इज सी। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? दैट इज कौन है? एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। द बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर, क्या होगा? तो इसमें आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, है ना। तो इकोनॉमिक आपका रिवॉल्व्स अराउंड द, क्या किसके अराउंड घूमता है? पहला जो है हमारा प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया? क्रिएट द गुड्स और सर्विसेज, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं? क्रिएट गुड्स और सर्विसेज। देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स एलोकेटिंग, है ना, एलोकेटिंग द रिसोर्सेस। देन आपका कंजप्शन, है ना। कंजप्शन क्या होता है? दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द, है ना, और आइदर यूजिंग द गुड्स और सर्विसेज। तो क्या लेबर और इनकम नहीं है? लेबर इनकम आर कंपोनेंट बट नॉट केयर ऑफ द फीचर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये कंपोनेंट है, लेबर और इनकम कंपोनेंट है बट नॉट फीचर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए।
द नर्चरिंग फील्ड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इज, तो जब भी नर्चरिंग मतलब स्टार्ट होता है सोशल फील्ड किस कहां से, तो फैमिली से। सबसे पहले फैमिली में किसी भी प्राइमरी यूनिट है वेयर द वैल्यू नॉर्म्स सोशल बिहेवियर आपका सिखाया जाता है। देन आपका स्कूल आता है ना, घर जो भी है, देन स्कूल देन सोसाइटी। फर्स्ट वन इज द सोशल प्रोग्रेस वाज द फैमिली। क्लियर। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या प्रिंसिपल है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हाइड्रोजन बम में क्या होती है कि आपका दो मॉलिक्यूल ऐड होके आपका ह्यूज में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दो में टूटते जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज्ड, तो कुकिंग ऑफ फूड यस केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड एंजाइम्स रिलीज होते हैं आपका, उसके करस्पॉन्डिंग आपका डाइजेशन ऑफ द फूड्स हो जाता है, दैट इज केमिकल चेंज होती है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर हमारा क्या है, ओनली स्टेट चेंज होती है, दैट इज ये क्या है आपका फिजिकल चेंज है ना, ये आपका फिजिकल चेंज नॉट केमिकल चेंज। वाटर इज हीटेड अप, तो ये भी आपका क्या है आपका, ये भी आपका फिजिकल चेंज है नॉट केमिकल चेंज, है ना, फिजिकल चेंज। तो 1 and 2 ऑप्शन ए। क्लियर। ए सॉफ्ट मॉलिक्यूल हैज ए, है ना, तो सॉफ्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। अब ये होगा कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिक जो है आपका नॉन पोलर, दैट इज रिपेल्स दैट द वाटर, है ना। हाइड्रोफोबिक हेड जो है आपका क्या करेगा, रिपेल द वाटर। क्लियर। एंड हाइड्रोफिलिक टेल ये क्या है, अट्रैक्ट टू द वाटर, अट्रैक्ट टू द वाटर। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो आपका ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें आपका मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, तो आपका CO2 है ना, CO2 कितना परसेंट होता है, दैट इज 76% है ना। देन आपका मीथेन कितना परसेंट, 15%। देश आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O है ना, ये कितना परसेंट आपका होता है, 6%। देन क्लोरोफ्लोरो कार्बन ये भी आपका 6%। तो कभी कभी आपको पूछ सकता है आपको ऑर्डर में करेक्ट करने के लिए आपका कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में परसेंटेज कितना है, तो इसमें पूछा है नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो हाइड्रोजन क्या है हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व कीजिए, है ना। आपका पूछ रहा है विच एमॉन्ग द, है ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो आपका AgCl को यदि हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस क्लोरीन, तो डेट मीन्स यहां से 2 2 है ना। तो ये AgCl क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, करेक्ट। सब्लिमेशन नहीं, सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, तो ऐसा नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, तो ओनली वन फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, what happens when a solution of acid is mixed with the solution of base in test tube, यदि हम एक एसिड को लाइक एसिड क्या हो गया हमारा HCl
एक बेस है हमारा NaOH, यदि इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। और ये जो होगा हमारा किस टाइप का रिएक्शन होगा, कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा, दैट इज एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये आपका इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी, है ना, हीट रिलीज होगी तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, है ना। तो देखिए टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, गलत, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, करेक्ट, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स सेम, नहीं, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एस। तो 2 and 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। तो HCl क्या है, आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है। देन आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, देन आपका वाटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, तो टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एंड मैलिक एसिड होता है। बट इसमें आपको क्या है, यदि और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ किस क्या है, खट्टापन होता है ना। यदि खट्टापन की बात करेंगे तो सिट्रिक एसिड, बट पूछ रहा है नेचुरल सोर्स किसका है, तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आपका इसमें पाया जाता है। तो खट्टापन के लिए यदि पूछेगा, है ना, तो क्या होगा आपका सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड। बट पूछ रहा है नेचुरल सोर्स ऑफ विच, मतलब किसका आपका नेचुरल सोर्स है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना, तो दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन किए। अब इसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि अभी तक सारे क्वेश्चन क्लियर हैं या कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। और यदि आपके लिए ये सॉल्यूशन यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।